नमस्कार, गोरखपुर न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं नुरैन मुश्ताक। विश्वकर्मा पंचायत समिति के अध्यक्ष शिव रतन विश्वकर्मा ने गोरखपुर जर्नलिस्ट प्रेस क्लब में आयोजित एक प्रेस वार्ता में बताया कि 17 सितंबर 2024 को विश्वकर्मा पूजा के अवसर पर एक भव्य प्रभात फेरी निकाली जाएगी। इस प्रभात फेरी प्रातः 6:30 बजे दुर्गा मंदिर, घासी कटरा, गोरखपुर से प्रारंभ होकर लाल डिग्गी, हुमायूंपुर, घंटाघर, रेती चौक, नखास चौक, बख्शीपुर, दीवान बाजार, आर्यनगर, हजारीपुर, जटाशंकर होते हुए विश्वकर्मा मंदिर, गोरखनाथ रोड, मानसरोवर, गोरखपुर पर संपन्न होगी। इसके उपरांत विश्वकर्मा मंदिर प्रांगण में विश्वकर्मा समाज के बच्चों द्वारा रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए जाएंगे। साथ ही सभी के लिए भंडारे का आयोजन भी किया जाएगा। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए विश्वकर्मा पंचायत समिति के अध्यक्ष शिव रतन विश्वकर्मा ने कहा, भगवान विश्वकर्मा जी की 17 सितंबर दिन मंगलवार को विश्वकर्मा पूजन उत्सव के तत्वाधान के कारण की जा रही है। क्या क्या कार्यक्रम उस दिन आयोजित होंगे? सर्वप्रथम सुबह प्रभात फेरी है जो सुबह 6:30 बजे से दुर्गा मंडी घासी कट्टा से प्रस्थान करेगी और घोष कंपनी राजघाट, ललाटपुर, घंटाघर, बख्शीपुर होते हुए श्री विश्वकर्मा मंदिर मानसरोवर पे जाके समापन होगी। तत्पश्चात सायंकाल यज्ञ और हवन की पूजन होगा। उसके बाद बच्चों के कार्यक्रम है, उसी में मुख्य अतिथि लोगों का स्वागत की जाएगी और हमारे कुछ समाज के लोग उस पर अपनी समाज को कुछ उद्बोधन करेंगे। तत्पर भंडारे की व्यवस्था की गई है और प्रसाद का वितरण किया जाएगा। हम चाहें जी, मेरा नाम शिव रतन विश्वकर्मा, लाली विश्वकर्मा, अध्यक्ष विश्वकर्मा पंचायत समिति, मानसरोवर, गोरखनाथ रोड, गोरखपुर। अब प्रार्थना होगी स्वीकार जगमग गोल्ड कपूर के साथ। ट्राई करिए, खुशबू तो लीजिए। अब प्रार्थना होगी स्वीकार जगमग गोल्ड कपूर के साथ। ट्राई करिए, खुशबू तो लीजिए। पूर्वांचल का AICTE मान्यता प्राप्त तथा AKTU लखनऊ से संबद्ध संस्थान महाराणा प्रताप इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी गोरखनाथ, गोरखपुर क्वालिटी एजुकेशन और पूर्वांचल के अत्याधुनिक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में प्रशिक्षण के द्वारा 100% प्लेसमेंट सपोर्ट। एडमिशन ओपन इन बीटेक कोर्सेज, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग, डाटा साइंस, साइबर सिक्योरिटी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग। कॉन्टैक्ट महाराणा प्रताप इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी गोरखनाथ, गोरखपुर। हमारा मोबाइल नंबर है 9140282856 तथा 8471044772। अब प्रार्थना होगी स्वीकार जगमग गोल्ड कपूर के साथ। ट्राई करिए, खुशबू तो लीजिए। गोरखपुर में एसपी रेलवे के नवागत पुलिस अधीक्षक संदीप कुमार मीणा ने कार्यभार ग्रहण किया। संदीप कुमार मीणा के पिता का नाम जितेंद्र कुमार मीणा है। वो मूलतः दौसा, राजस्थान के निवासी हैं। संदीप कुमार मीणा की प्रारंभिक शिक्षा राजस्थान में हुई। वे 2018 बैच के IPS अधिकारी हैं। उनकी पहली नियुक्ति जनपद गाजियाबाद में हुई। इसके बाद मथुरा में सेवाएं दी। नवीन तैनाती से पूर्व वे अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण जनपद मुरादाबाद के पद पर 2 वर्ष से अधिक समय तक कार्यरत रहे। पुलिस अधीक्षक के रूप में यह उनका पहला कार्यभार है। इस संबंध में मीडिया से बातचीत करते हुए एसपी रेलवे संदीप कुमार मीणा ने बताया कि एक विषय कार्य योजना के तहत संगठित टीम बनाकर JRP में होने वाले अपराधों जैसे लूट, चोरी, जहरखोरानी, छेड़खानी आदि की रोकथाम के लिए ठोस कदम उठाए जाएंगे। उन्होंने अपनी प्राथमिकताओं में महिलाओं, बच्चों, बुजुर्गों और विकलांगों को शामिल करते हुए बताया कि इन लोगों के लिए JRP में विशेष सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी, जिससे यात्रा के दौरान उन्हें किसी भी अप्रिय घटना से सुरक्षित रखा जा सके। वो JRP द्वारा यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए हर संभव सहायता प्रदान की जाएगी। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एसपी रेलवे संदीप कुमार मीणा ने कहा, हमें जो जिम्मेदारी दी है, काफी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी है गोरखपुर एसपी रेलवे पद की, और हमारी प्राथमिकता ये रहेगी जो भी यात्री ट्रेन से सफर कर रहे हैं
उनकी सुरक्षा का मेन हमारा प्राथमिकता रहेगी। उसमें भी यात्रियों में भी जो बुजुर्ग हैं, जो दिव्यांग हैं और महिला यात्री हैं, उनकी सुरक्षा का और उनकी सुविधा का हमारा विशेष ध्यान रहेगा कि उन्हें किसी प्रकार की यात्रा के दौरान किसी प्रकार की कोई भी समस्या जिस कोई उनसे कोई छिनैती या फिर किसी तरह की लूटपाट या फिर किसी तरह की चोरी या जहर खुरानी, इस तरह की कोई भी घटना ना हो, यह हमारी प्राथमिकता रहेगी। जिम्मेदारी बहुत बड़ी है सर। गोरखपुर, महाराजगंज, गोंडा, बस्ती, यहाँ तक कि आपका अजरगढ़ तक की भी बहुत अच्छी जिम्मेदारी। कैसे इसको पूरी तरह से करने का प्रयास करें? हमारे जो भी थानाधिकारी हैं और हमारे चौकी प्रभारी हैं और हमारे दोनों साहिबान, इन सब के मिलकर एक टीम वर्क के रूप में कार्य करेंगे और जितनी भी हमारी एस्कॉर्ट निकलती है वो प्रॉपरली निकले, इफेक्टिवली ट्रेन में चेकिंग करें। तो इस तरह से हम पूरी तरह से अवेयर होकर, अलर्ट होकर अपनी जिम्मेदारी को अंजाम दें। सर किस किस जिले में तैनात रहे, किस बैच के हैं? मैं 2018 बैच का IPS हूँ। मेरी अंडर ट्रेनिंग में गाजियाबाद में रहा। उसके बाद ASP रेगुलर में मथुरा में रहा 1 साल करीब। उसके बाद 2 साल से अधिक समय मैं मुरादाबाद में SP रूरल के पद पर रहा। अभी वर्तमान में सर एक सवाल में 2 पार्ट है। एक NER का हेडक्वार्टर गोरखपुर, दूसरा CM सिटी। कितने चैलेंजेस होंगे? बिल्कुल, चैलेंजेस तो मेन चीज रहेंगे, लेकिन चैलेंजेस के साथ साथ हम मिलकर काम करेंगे आपके साथ। आप हमें बताएंगे कोई भी बात होगी, तो जो भी समस्या आएंगी लोगों के संपर्क में रहेंगे, उन समस्याओं का समाधान करेंगे। चुनौतियां तो सभी जगह है। सर बेसिकली कहाँ के रहने वाला हूँ? बेसिकली मैं राजस्थान से हूँ। राजस्थान से मेरा होम डिस्ट्रिक्ट दौसा है, लेकिन हम जयपुर रहते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखनाथ मंदिर में जनता दरबार आयोजित किया, जहां उन्होंने करीब 300 फरियादियों की समस्याएं सुनी। मुख्यमंत्री ने सभी को आश्वस्त किया कि हर व्यक्ति की समस्या का समाधान कराना सरकार की प्राथमिकता है, इसलिए किसी को चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। उन्होंने निर्देश दिया कि हर शिकायत पर प्रभावी और संवेदनशील कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। जनता दर्शन के दौरान मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि वे सभी पीड़ितों की समस्याओं पर समयबद्ध और पारदर्शी निस्तारण करें। इसमें कोई शिथिलता नहीं होनी चाहिए। मुख्यमंत्री ने खुद लोगों को पहुंचकर एक-एक कर उनकी समस्याएं सुनी और समाधान का आश्वासन दिया। जमीन कब्जों से जुड़ी शिकायतों पर मुख्यमंत्री ने कठोर कानूनी कार्रवाई के निर्देश दिए और कहा, किसी भी जमीन पर अवैध कब्जा नहीं होना चाहिए। अपराधियों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाने पर जोर दिया। जनता दर्शन में कुछ लोग इलाज के लिए आर्थिक मदद की गुहार लेकर के पहुंचे थे। मुख्यमंत्री ने उन्हें आश्वस्त किया कि इलाज के लिए धन की कमी होना कोई बाधा नहीं बनेगी। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि इलाज के एस्टीमेट को शीघ्र तैयार कर शासन को भेजा जाए, ताकि मुख्यमंत्री विवेकाधीन कोष से सहायता प्रदान की जा सके। इस अवसर पर जिला अधिकारी कृष्णा करुणेश, SSP डॉक्टर गौरव ग्रोवर समेत अन्य अधिकारी भी मौजूद रहे। आप जहाँ आराम से जाओ, कार्रवाई कराएंगे। कहाँ से आए? गोरखपुर का ये मामला यहाँ गोरखपुर से जुड़ा हुआ है, गाजियाबाद से। गाजियाबाद से कहाँ से आए? कहाँ पे? कार्रवाई होगी, इसमें कार्रवाई करो। कहाँ से? कहाँ से भाई? कहाँ से आए? क्या हो गया? ये देखो, संत कबीर नगर का मामला, कार्रवाई करो। कहाँ से क्या है? अपनी बात बताइए ना। जन समर्पण पार्टी ने बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के विरोध में सहारा स्टेट से एक विशाल जन आक्रोश रैली निकाली गई। पार्टी अध्यक्ष अभिषेक चंद ने बताया कि बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ हो रहे अत्याचार अत्यंत निंदनीय हैं। इस रैली का आयोजन सिक्टौर से प्रारंभ होकर प्रेस क्लब,
काली मंदिर, पादरी बाजार, मेडिकल होते हुए हुमायूंपुर में संपन्न हुआ। उन्होंने कहा, हम राष्ट्रपति को एक ज्ञापन सौंपकर मांग करते हैं कि बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचारों पर तत्काल रोक लगाई जाए। हिंदू समुदाय को दुनिया के विभिन्न हिस्सों में प्रताड़ित किया जा रहा है। जहां जहां हिंदू अल्पसंख्यक हैं, वहां उन्हें निशाना बनाया जा रहा है। हमारी मांग ये है कि हिंदुओं के साथ हो रहे अत्याचारों को तुरंत रोका जाए। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए जन समर्पण पार्टी के अध्यक्ष अभिषेक चंद ने कहा, आज बांग्लादेश में जो हमारे हिंदू भाई मारे गए हैं, उन्हीं के लिए हिंदू जन आक्रोश रैली जो है ये निकाली जा रही है। आप कहाँ तक जाएगी? ये रैली सेक्टर से निकल के आपके प्रेस क्लब होते हुए, काली मंदिर होते हुए, पादरी बाजार होते हुए और वहीं से टर्न होके मेडिकल होते हुए हुमायूंपुर में समापन होगा इसका। ज्ञापन भी आप लोग देंगे? ज्ञापन भी देंगे जी। राष्ट्रपति को ज्ञापन जाएगा, डीएम को ज्ञापन जाएगा, सीएम साहब को ज्ञापन जाएगा, मीडिया बंधुओं को ज्ञापन जाएगा, सभी लोगों को ज्ञापन जाएगा। देखिए, आज हिंदू हर जगह प्रताड़ित हो रहा है। चाहे असम की बात कर लीजिए, चाहे बंगाल की बात कर लीजिए, चाहे मणिपुर की बात कर लीजिए, चाहे आपके बांग्लादेश की बात कर लीजिए। आज जहां भी हिंदू अल्पसंख्यक हुआ है, जहां हिंदुओं की आबादी कम हुई है, उनको घटाने, उनको खत्म करने, उनको उजाड़ने का काम किया गया है। और जन समर्पण पार्टी का उदय इसीलिए हुआ है कि किसी भी हिंदू को विस्थापित ना होना पड़े, किसी भी हिंदू भाई को अपना घर छोड़ के भागना ना पड़े। इसलिए हिंदुओं की आवाज बन के उठी है जन समर्पण पार्टी। और जो हिंदू विरोधी लोग हैं, उनका मुंह और उत्साह कुचलने का कार्य करेगी जन समर्पण पार्टी। अभिषेक चंद, राष्ट्रीय अध्यक्ष जन समर्पण पार्टी।